शाह अलेक्जेंडर, आपकी निगाहें बता रही हैं कि आप ही शाह अलेक्जेंडर। मैं शाह बेसुस के सिपाह सलार की बेटी शाह का पैगाम आप तक लेकर आई हूँ। तो क्या बैक्टीरिया के सिपाह सलार ने? रुखसाना नाम है हमारा। शाह बेसुस की ओर से आपके लिए एक तोहफा है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं अफगान जिलेबी माइकल सीजर रियो डी सांता आपको मेरी यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। ओके, टाइटल और थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि मैं आज किस टॉपिक पे रोस्ट कर रही हूँ। तो आज फिर से कह रही हूँ, मेरी चेयर मेरी किचन अल्मस जैकब बनेगी चिकन। तो ओके, तो अल्मस जैकब आपने यहाँ पे क्या गुनाह की है तो आप देख सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। अल्मस जैकब, तो अल्मस जैकब आप क्या कहना चाहते थे बेझिझक कह सकते हैं। वेलकम टू अलमास जेकब लाइव। मैं हूं अलमास जेकब और आप देख रहे हैं व्हाट दे डोंट टेल यू अबाउट टेलर स्विफ्ट सॉन्ग रेडी फॉर इट। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपकी भरपूर रिक्वेस्ट पर टेलर स्विफ्ट को एक्सपोज करने के लिए बनाई जा रही है और इसका गाना रेडी फॉर इट इसको एक्सपोज किया जाएगा। तो म्यूजिक वीडियो जैसे ही शुरू होती है तो आपको टेलर स्विफ्ट जब दिखाई जाती है तो उसकी एक आंख जो है वो दिखाई जाती है जिसके अंदर एक ब्लू सी लाइट हमें देखने को मिलती है। यहाँ पे ब्लू कलर एज अबव को शो कर रहा है और दूसरा सीन जो हमें दिखाया जाता है साथ ही वो दिखाया जाता है टेलर स्विफ्ट के लिप्स और उसका लिपस्टिक का कलर जो है वो रेड है और रेड मीन्स हेल, जो कि दो लॉजेस होते हैं फ्री मेसनरी के अंदर। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ब्लू और रेड लॉजेस यहाँ पर ये दिखाया गया और ये एक दफ़ा नहीं बल्कि बार बार दिखाया जाता है और एक आंख के ऊपर ज़्यादा एम्फसाइज किया गया है, ज़्यादा इसके ऊपर जोर दिया गया है और एक आंख जो है वो बार बार दिखाई जाती है जो कि एज अबव सो बिलो के लिए यहाँ पर यूज़ किया गया है। आप देख सकते हैं कि इसकी एक आंख ऐसी बनाई गई जैसे किसी रोबोट की आंख होती है और आगे चलकर हमें पता भी चलता है कि ये एक रोबोट था। इसका क्लोन कह सकते हैं, इसका रोबोट कह सकते हैं जो कि टेलर स्विफ्ट का था। आगे चलकर आपको पता चलेगा कि इसमें क्या हो रहा है। नेक्स्ट सीन हमें जो दिखाया जाता है उसमें अगर हम लिरिक्स के ऊपर गौर करें तो यहाँ पर टेलर स्विफ्ट गा रही है, न्यू ही वॉज अ किलर फर्स्ट टाइम दैट आई सॉ हिम। ये बात किसकी हो रही है? बेसिकली टेलर स्विफ्ट बात कर रही है लूसीफर की। आगे चलकर आपको सब कुछ क्लियर होता जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जहाँ पर टेलर स्विफ्ट खड़ी है इसके साथ पीछे कुछ नंबर लिखे हुए जैसे 89, 91। तो बेसिकली यहाँ पर 89 नंबर जो है वो बिल्कुल सीधा लिखा है और 91 जो है वो उल्टा नंबर लिखा गया है। आपको पता ही है कि इल्यूमिनाटी वाले हर चीज़ को उल्टा ज़रूर करते हैं। तो यहाँ पर ये 91 नंबर जो है वो उल्टा लिखा गया। ये बेसिकली 1989 है जिस साल में टेलर स्विफ्ट पैदा हुई थी। और यहाँ पर नीचे लिरिक्स के ऊपर अगर हम गौर करें तो यहाँ पर लिखा है, वंडर हाउ मैनी गर्ल्स ही लव्ड एंड लेफ्ट हॉन्टेड। हॉन्टेड जो वर्ड होता है बेसिकली ये यूज़ किया जाता है भूत प्रेत के लिए। तो आगे चलकर ये बात कर भी किसी गोस्ट के बारे में रही है और ये बेसिकली लूसीफर के बारे में बात हो रही है। आगे चलकर आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर लिरिक्स में ये गा रही है, बट इफ़ ही इज़ अ गोस्ट देन आई कैन बी अ फैंटम। फैंटम कहते हैं एक ऐसी चीज़ को जिसकी कोई हकीकत नहीं होती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टेलर स्विफ्ट ने पूरे काले कलर के कपड़े पहने हुए जो कि विच क्राफ्ट को शो कर रही है कि ये विच है, जादू टोना करने वाली औरत है। आगे चलकर आपको क्लियर हो जाएगा। मजीद आप देखते हैं यहाँ पर चाइनीज़ लैंग्वेज में कुछ साइन है, साइन बोर्ड्स लगे हुए, कुछ लिखा हुआ है। तो वो मैंने आपको यहाँ पर डिकोड करके बताया। यहाँ पर जो दीवार पर लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है द फ्यूचर और जो ये साइन लिखा हुआ है यहाँ पर लिखा हुआ है ये बेसिकली चाइनीज़ लैंग्वेज में लिखा है ईयर ऑफ द स्नेक, यानी कि सांप का साल। चाइनीज़ जो ज़ोडिएक है उसके अंदर 12 कुछ साइंस होते हैं जिसमें से छठा साइन जो है वो सांप का साल होता है, उसको सांप का ईयर कहा जाता है। कौन कौन से साल होते हैं उसमें 1989 जो है ये ईयर ऑफ द स्नेक था।
और इसके अलावा और भी ईयर ऑफ द स्नेक्स है। और इसी साल 1989 में ही टेलर स्विफ्ट जो है वो पैदा हुई है। ये अपने आप को सांप कह रही है, आगे चलकर आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पर एक चीज़ दीवार पर लिखी है, ऑल आइज ऑन अस। अस मतलब कि ये प्लूरल सेंस में बात हो रही है, ज़्यादा लोगों की बात हो रही है, एक बंदे की बात नहीं हो रही है। तो आगे चलकर आपको पता चल जाएगा ये बेसिकली अपने और लूसीफर के बारे में बात। तो चाइनीज ज़ोडिएक के अंदर जो सांप के साल हैं वो ये सारे साल हैं, 1917 है, 1929 है, 1941 है, 1953 है, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025 और आगे फ्यूचर में 2037 में कुछ होने वाला है, जिसके बारे में ये इस गाने के अंदर प्रिडिक्ट कर रही है। तो आगे चलकर हम देखते हैं कि यहाँ पर ये हैंड साइन ऐसे बना रही है, अपना एक हाथ इसका ऊपर की तरफ है, एक हाथ नीचे की तरफ है। यहाँ पर बेसिकली ये अपनी रिंग दिखा रही है, जिसके ऊपर दोबारा से इसने सांप पहना हुआ है, सिल्वर कलर का सांप इसने पहना हुआ है। और ये एज अबव सो बिलो जो कि बैफोमेट के हैंड साइन है, ये वो गेस्चर यहाँ पर कर रही है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नंबर 13 हमें दीवार के ऊपर लिखा हुआ मिल रहा है, जो कि टेलर की बर्थ डेट है, यानी कि जिस दिन टेलर पैदा हुई थी वो 13 तारीख थी। और 13 नंबर बेसिकली इल्यूमिनाटी की 13 ब्लड लाइन्स और 13 ख़ानदानों को शो करने के लिए ज़रूर इस्तेमाल किया जाता है। मुझे नहीं पता कि वाकई 13 तारीख को पैदा हुई है या इसका बर्थ सर्टिफिकेट चेक करके ही पता चलेगा। अदरवाइज़ इसके कहने के मुताबिक ये 13 तारीख को पैदा हुई थी, इसकी बर्थडे है, इसलिए ये 13 नंबर अपनी हर म्यूज़िक वीडियो में यूज़ करती है, जो कि मुझे लगता है कि ये झूठ बोल रही है। खैर आगे चलकर इस सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर टोटल 9 लोग हमें देखने को मिल रहे हैं। 9 नंबर आपको पता है कि ये फिर से उल्टा किया गया है, इसको सीधा करेंगे तो ये 6 बनता है। तो 666 जो है मार्क ऑफ द बीस्ट है, ये उसके लिए इस्तेमाल करते हैं इन चीज़ों को। अब देख सकते हैं यहाँ पर लिरिक्स में जो चीज़ है और जहाँ पे हम इस सामने जो इमेजरी दिखाई जा रही है वो ये है कि एक वीराना है, एक ऐसी जगह है जहाँ पर कोई इंसान नहीं है, वहाँ पर ये गा रही है इन द मिडल ऑफ द नाइट, यानी कि बिल्कुल दरमियान में, जब रात का दरमियान होता है, जब बिल्कुल रात हो चुकी होती है, जब पीक पे पहुँच चुकी होती है रात, तब क्या ये देखती है। ये गोस्ट इन द शेल मूवी जो है उसका रेफरेंस है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक शीशे के बॉक्स के अंदर कोई बंद है, तो वो बेसिकली खुद टेलर स्विफ्ट ही होती है, आगे चलकर आपको समझ आ जाएगी। खैर यहाँ पर पीछे टेलर स्विफ्ट के एक्सेलेरेटर दिखाया जा रहा है। एक्सेलेरेटर जो होता है वो बेसिकली सीढ़ी हो गई, स्टेयर्स दिखा देंगे, कभी एक्सेलेरेटर दिखा देते हैं, ये सारा रैंक्स को शो करता है, जो कि फ्री मेसनरी के रैंक्स। अगर आप इस फोटो को देखें तो यहाँ पर आपको साफ नज़र आ रहा है कि कुछ सीढ़ियाँ हैं जिसके ऊपर चढ़ के एक पिरामिड सा बना हुआ है, और ये बेसिकली फ्री मेसनरी के स्ट्रक्चर को शो करता है। और जब भी इन्होंने रैंक इंक्रीज़ करना होता है, ये लूसीफर के पास जाते हैं। तो बेसिकली टेलर स्विफ्ट जो है इस वक्त लूसीफर के पास आई है अपना रैंक इंक्रीज करवाने के लिए। इसी बारे में ये कह रही है कि आर यू रेडी फॉर इट, ये दुनिया को कह रही है क्या तुम इसके लिए तैयार हो कि मैं अपना रैंक इंक्रीज करने वाली हूँ। तो यहाँ पर ये टेलर स्विफ्ट जो है वो हमें बिल्कुल सेमिन जो है वो नंगी दिखाई देती है, और दूसरी तरफ इसने काले कलर के कपड़े पहने हुए। तो ये डार्कनेस एंड लाइट का कंपैरिजन यहाँ पर दिखाया जा रहा है, गुड एंड इवल का कंपैरिजन दिखाया जा रहा है। और आपको पता ही है कि ये कहते हैं कि जी जो गुड एंड ईवल है वो बेसिकली एक ही सिक्के की 2 साइड्स हैं, यानी कि चाहे बुरा हो चाहे अच्छा हो, चाहे शैतान हो चाहे खुदा हो, वो एक ही है, यानी कि शैतान ही खुदा है, खुदा ही शैतान है। इनका ये मानना है, खुदा माफ़ करें ऐसा हरगिज़ नहीं है, लेकिन ये इन लोगों का मानना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइट और डार्क का कंपैरिजन दिखाया जाता है। और फिर जब टेलर स्विफ्ट खड़ी होकर उसको देखती है तो वो एक जो इनकी चाइनीज़ गॉडेसेस, मदर गॉडेसेस है जिसको नुआ कहते हैं, वो बेसिकली यहाँ पर हमें दिखाई जाती है, जिसका धड़ जो था, जिसका जिस्म जो था वो सांप का था और उसका सर जो था वो इंसान का था, ऐसा माना जाता है चाइनीज़ ज़ोडिएक के अंदर। और यहाँ पर वो दोबारा से सांप का जिक्र आ गया। और सांपों के बारे में कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि बाग़े अदन के अंदर सांप ही था जिसने वर्गलाया था आदम और हवा को और उनको फल खाने को कहा था, जो कि पहली नाफरमानी थी, पहला गुनाह था जो कि इंसान ने खुदा के खिलाफ किया था, और वो सांप के कहने पर किया था। यहाँ पर सांप आपको देखने को मिल रहा है। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस सीन में टेलर स्विफ्ट के मुंह के ऊपर जो है वो सांप क्रॉल करता हुआ हमें दिखाई देता है, यानी कि उसके मुंह के ऊपर चढ़ता जा रहा है। तो सांप जो है वो क्लियर कट यहाँ पर दिखा दिया गया ताकि आपको कोई शक ना रह जाए, ये सांप ही की बात हो रही है सारी की सारी। और सांप जो है बेसिकली पुराना अज़दहा जो है इब्लीस को भी कहा गया है। आगे चलकर आप देखेंगे यहाँ पर ये गा रही है एवरी लव आई हैव नोन इन कंपैरिजन इज़ अ फेलियर, यानी कि जो भी इसने लव कंपेयर करे ना, अगर ये लूसीफर के प्यार के साथ और दुनियावी प्यार के साथ अगर कंपेयर करे तो सारे जो लव हैं वो इसके सामने फेलियर हैं। बेसिकली ये खुदा के प्यार को भी फेलियर कह रही है, ये लूसीफर के लव को जो है वो ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर बता रही है। और आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिखा है कि शी हैड 12 एक्स बॉयफ्रेंड्स, यानी कि इसके 12 एक्स बॉयफ्रेंड्स रह चुके हैं। ये कौन से प्यार की बात कर रही है, ये खुद नहीं ठीक। आगे चलकर आप देखेंगे यहाँ पर वाइट हॉर्स हमें देखने को मिल रहा है।
तो यहाँ पर घोड़े, सफ़ेद घोड़े के ऊपर जो है वो टेलर स्विफ्ट बैठी हुई नज़र आ रही है। बेसिकली लूसीफर की रिप्रेजेंटेशन है और ये बताना ये चाह रही है, दिखाना ये चाह रही है कि बेसिकली अपना रैंक इंक्रीज करवाने के लिए लूसीफर के पास आई है। आगे चलकर आप देखेंगे कि यहाँ पर विचक्राफ्ट को दिखाया गया कि अब उसके हाथ में, जैसे ये अक्सर मूवीज़ में आपको दिखाते हैं कि जब स्पेल्स किए जाते हैं, जब किसी के जादू टोना किया जाता है, तो इस तरह की एनर्जी बॉल जो है वो एक हाथ में बना हुआ दिखाया जाता है। तो ये यहाँ पर सेम वही चीज़ बताई जा रही है विच क्राफ्ट के लिए, जादू टोने के लिए जो चुड़ैलें होती हैं उनके बारे में यहाँ पर जिक्र हो रहा है। फिर वही चल रहा है लिरिक्स नीचे, इन द मिडल ऑफ द नाइट, और इन द मिडल ऑफ द नाइट ये विच क्राफ्ट ही करती हैं और क्या करती हैं। और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लाइटनिंग आ गई है। अब लाइटनिंग बोल्ट के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि लूसीफर की रिप्रेजेंटेशन मीडिया के अंदर, म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर लाइटनिंग बोल्ट से की जाती है। और यहाँ पर जो रेफरेंस ये दे रही है, बेसिकली रेफरेंस दे रही है कैल्विन हारिस के साथ जो इसने सॉन्ग बनाया था, वो इसने लिखा था, उसकी मदद की थी टेलर स्विफ्ट ने लिखने में जब ये इसका बॉयफ्रेंड था। तो इसका जो गाना था दिस इज़ व्हाट यू केम फॉर, और उसका जो कवर है अगर हम देख लें उस गाने का, तो वो बिल्कुल लाइटनिंग है, पीछे पहाड़ है और नीचे हमें दरख्त देखने को मिलते हैं जो कि फिर से विचक्राफ्ट को शो कर रहा है। तो आप यहाँ पर इसकी आंखें देख सकते हैं कि बिल्कुल लाइट की तरह, जैसे ट्यूब लाइट होती है उस तरह से सफ़ेद सी जल रही हैं। तो ये डीमन हमें शो कर रहा है कि ये कोई सुपर नेचुरल किस्म की चीज़ है, ये कोई इंसान या कोई वो नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें एज अबव सो बिलो देखने को मिल रहा है और इसकी बॉडी से जो है वो बिजलियाँ निकल रही हैं। तो फिर से लूसीफर की रिप्रेजेंटेशन है। आगे चलकर आप देखेंगे यहाँ पर जो इसका पुराना ब्लैक वाला वर्जन था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। वो शीशे का शेल जिसके अंदर ये लूसीफर कैद था, इसने उसको आज़ाद कर दिया है और उसने जो है वो ब्लास्ट हो गया है। शीशा और ब्लास्ट होने से जो ये रोबोटिक एक चीज़ थी, जो इसका पास्ट था, उसको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। तो वन आई सिंबलिज्म यहाँ पर दोबारा से हमें रोबोट में देखने को मिल रहा है, यहाँ पर क्लियर है। और जो चीज़ निकल जाती है वहाँ से, जो लूसीफर जिसके पास ये आई थी, वो फिर चढ़ना शुरू कर देता है एक्सीलरेटर। तो एक्सीलरेटर के बारे में आपको मैं पहले बता चुका हूँ, सीढ़ियाँ हो गई, लैडर होगी, जो भी ये दिखाएंगे तो ये रैंक को इंक्रीज करने के लिए दिखाया जाता है। तो यहाँ पर दिखाया ये जा रहा है कि इसका रैंक जो है वो इंक्रीज हो चुका है, जिसके बारे में ये गाना गा रही है, आर यू रेडी फॉर इट। और आगे आप चलकर देखेंगे यहाँ पर जो मेन सीन है इस पूरी वीडियो का वो ये है, यहाँ पर जो सीढ़ियाँ हैं उसमें दरमियान में ये खड़ी है और यहाँ पर लिखा आ रहा है दे आर बर्निंग ऑल द विचेस। तो दे आर बर्निंग ऑल द विचेस के बारे में मैं आपको बता दूं कि जो चुड़ैलें हुआ करती थी यूके के अंदर, खासतौर से बरतानिया में ये लॉ था कि अगर कोई जादू टोना करते हुए पकड़ी जाती थी तो उस चुड़ैल का हश्र ये किया जाता था कि उसको जिंदा जला दिया जाता था। और हुआ ऐसा कि बरतानिया के अंदर जो लोग किसी की प्रॉपर्टी हत्याना चाहते थे या किसी बूढ़ी औरत को फंसाना चाहते थे कि भाई इसकी प्रॉपर्टी हम ले लें या उसका पैसा ले लें, तो लोगों ने ये करना शुरू कर दिया था कि किसी पर भी इल्ज़ाम लगा देते थे और उसको जिंदा जला दिया जाता था और उसकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया जाता था। तो इसलिए फिर वहाँ पर यह कानून बंद कर दिया गया। तो यहाँ पर ये दोनों तरफ से बात करी, बेसिकली लेना तो ये सिंपैथी चाह रही है कि जी मैं विच नहीं हूँ, लेकिन ये लोग देखो मुझे जलाना चाहते हैं, मुझे मारना चाहते हैं, मैं बहुत अच्छी औरत हूँ, मैं बहुत ही अच्छी औरत हूँ, मुझे मान लो मैं बहुत अच्छी औरत हूँ, मैं विच नहीं हूँ। लेकिन ये विच क्राफ्ट करती है, आगे चलकर आपको और क्लियर हो जाएगा चीज़ें। खैर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये खड़ी हुई है ऊपर और इसका रैंक जो है वो लूसीफर की वजह से इंक्रीज़ हो चुका है। और ये सनलाइट पीछे जो है वो बेसिकली शो कर रही है कि कौन इसका खुदा है, सन गॉड रा, और वही मिस्री मिथोलॉजी है जो है वो बार बार आ जाती है। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल एंड के ऊपर जो आंखें शुरू में दिखाई गई थी, जो आंख दिखाई गई थी, एक आंख जिस तरह से लाइट उसमें से निकल रही थी, बिल्कुल उसी तरह से इसकी दोनों आंखों में से निकल रही है। यहाँ पर आकर गाना ख़त्म हो जाता है और ये यहाँ पर सारा रेफरेंस जो था वो विच क्राफ्ट का था, सारा का सारा रेफरेंस जो है वो लूसीफर को था। और आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि टेलर स्विफ्ट जो है वो सोल्ड आउट है, ये बेसिकली लूसीफर की पुजारन है और ये उसी को प्रमोट करती है अपने म्यूजिक। ओके, तो यहाँ पे अल्मा जैकब टेलर स्विफ्ट के बारे में बेहूदी बातें की है। तो यहाँ पे मैं 29 पॉइंट मैंने नोट कर ली है। ओके, ये 29 पॉइंट्स को मैं आपको बता दूंगी। सबसे पहला पॉइंट आता है ईयर ऑफ द स्नेक जो है। तो वहाँ दरअसल रेडी फॉर इट वीडियो सॉन्ग में तो कुछ चाइनीज बातें लिखी हुई हैं। तो इनको डिकोड करने पर जो चीज़ सामने आती है
उनमें से एक है द ईयर ऑफ द स्नेक। तो अल्मा जैकब का कहना है कि यहाँ पे शैतानिज्म को प्रमोट की जा रही है, या फिर कोई मुखालफे मसीह की हादसा होने वाला है, जबकि ऐसा कोई खास बात नहीं है। तो यहाँ ईयर ऑफ द स्नेक पे तो ईयर ऑफ द स्नेक जो है वो शायद कुछ चीज़ें कैलकुलेशन करने पर आती हैं, और यहाँ पे हम कैलकुलेशन करने के बाद कई सारे कैलकुलेशन हमारा सही हो जाता है, और कई सारे कैलकुलेटिंग चीज़ें हमें साफ दिखाई देती हैं। खैर, पॉइंट नंबर 2, all eyes on us perhaps is the scene incidence of us। तो हम दुनिया ऑल आइज ऑन आस को अल्मा जैकब शैतान की आंखें बताते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ऑल आइज ऑन आस जो है वो दरअसल कुछ चीज़ें जो हमारे साथ हो रही है या फिर हम दूसरों के साथ क्या करते हैं, ये सबके सामने रिकॉर्ड होता है। अगर चुपके में भी कर ले तो भी खुदा के सामने रिकॉर्ड होता ही है। आज की जाए तो किसी की कत्ल हम कर ले, किसी की जायदाद छीन ले, वो भी खुदा को दिखाई दे, वो भी सबके सामने तो हो रहा है। लेकिन अगर ये हादसा हम चुपके से कर ले तो भी किसी न फॉरेंसिक रिसर्च के जरिए हमारे खिलाफ इंसाफ दर्ज होता ही है। तो पॉइंट नंबर 3, लाइटिंग बोल्ट्स जो है वो अल्मा जैकब लूसीफर की गिरने की बात होती है। तो यहाँ पे लाइटिंग बोल्ट्स जो है वो 100 बिलियन वो करीब 100 बिलियन की वोल्टेज की होते हैं। तो है, और 100 बिलियन वोल्टेज में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, और जिसका चलते इलेक्ट्रॉन बिजली की रफ्तार रोशनी की रफ्तार जैसी हो जाती हैं। ओके, पॉइंट नंबर 4, वन आई सिंबलिज्म। तो यहाँ पे तो वन आई सिंबलिज्म जो है वो हमें सब चीज़ देखा जा सकता है। तो यहाँ पे वन आई, तो आजकल जो सेलिब्रिटी वन आई सिंबलिज्म इस्तेमाल करते हैं, तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट के मुताबिक हम फोटोज़ के ज़रिए एक दूसरे शैतान की पुजारी बन के एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और जबकि ये बात नंगी आंखों पे झूठी साबित हो जाती है। तो कई बार ऐसा होता है कि सेलिब्रिटीज जो है वो अपने जो फोटो शूट पे पोज देता है तो शर्मीली होकर पोज देता है, और ऑनलाइन, और यह टेलर स्विफ्ट वन आई सिंबलिज्म के जरिए तो अपनी शर्मीली होने का इजाफा करती हैं। वेल,
पॉइंट नंबर 5, ब्लू आइज एज above, red lips so below। यहाँ पे आल्मा चेकअप का कहना है कि हम यहाँ पे बैफोमेट में जो एज अबव सो बिलो के बात हो रही है, यहाँ पे एज ब्लू आइज जो है वो जन्नत की ब्लू जो है वो ब्लू आइज जो है वहाँ पे ब्लू दिखाया जाता है जो जन्नत की तरफ इशारा करते हैं, यानी कि एज अबव। और जो होठों पे रेड लिप्स होते हैं उनमें जो लाल रंग की है वो जहन्नम की तरफ इशारा करते हैं, यानी कि सो बिलो। तो भाई हम क्या ब्लू और रेड को कॉम्बिनेशन नहीं कर सकते क्या? अजीब बात नहीं है यार, ये ज़रा सा अजीब बात है। ओके, पॉइंट नंबर 7, फ्रीमासनरी के बारे में जो कंस्पिरेसी थ्योरी है वो यहाँ पे ब्लू नीले रंग जो है वो जन्नत की तरफ इशारा करते हैं और लाल रंग जो है वो जहन्नम की तरफ इशारा करते हैं। और इसीलिए जो ब्लू लॉन्च है वो जन्नत की तरफ इशारा करते हैं और रेड लॉन्च जो है वो जहन्नम की तरफ इशारा करते हैं। ब्लू जन्नत, रेड जहन्नम। तो वैसे में तो दुनिया ही उलझ जाए। फ्लैग इजराइल की जो झंडे हैं उनमें से सफ़ेद रंग और नीले रंग दिखाए जाते हैं। तो नीले रंग जन्नत की तरफ इशारा करते हैं। तो यहाँ पे जन्नत नील है, यानी कि इजरायली के झंडे जो है वो जन्नत का रंग दिखा रहा है। तो आलमा चेकअप अपने आप को ईसाई कहते हैं, लेकिन इजराइल तो यहूदी है। ओके, दूसरी बात जो है वो बता दो कि यहाँ पे फ्लैग ऑफ इंग्लैंड, यानी कि इंग्लैंड के जो झंडे हैं वहाँ पे 2 कलर इस्तेमाल होते हैं, एक है सफ़ेद और दूसरे है लाल। और लाल रंग जहन्नम की तरफ इशारा करते हैं। तो इसीलिए तो ह्यूमर के तौर पे कहा जाएगा फ्लैग ऑफ इंग्लैंड जहन्नम की तरफ इशारा करते हैं। आप खुद ही देख लीजिए। तो जन्नत मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन में बता दूंगी। यहाँ पे रेड दिखाया जाता है, वो लाल रंग के झंडे इशारा होते हैं। और वाइट कलर जो है वो जहन्नम के झंडे का इशारा सही, यहाँ पे ब्लू जो है वो जन्नत की इशारा करते हैं और वाइट जो है वो जहन्नम की इशारा करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इंग्लैंड के झंडे जो है वो लाल रंग के हैं और इजराइल के झंडे जो है वो सफ़ेद रंग के हैं। तो एक तरफ मुसलमान यहूदी होने के बावजूद इजराइल के जो नीले रंग जन्नत की तरफ इशारा कर रहे हैं और दूसरी तरफ ईसाई होने के बावजूद लाल रंग के वजह से जहन्नम की तरफ इशारा कर रहे हैं। जबकि ऐसा हर किस बात नहीं है, ये लोग जहन्नम की तरफ ही। आप यहाँ पे जहन्नम की तो बात हो रही है, जबकि यहाँ पे हकीकत की जन्नत की बात तो होनी ही नहीं। तो जहन्नम की ऐसे जहन्नम से हमें क्या फ़ायदा होगा, ये तो खुदा को ही मालूम होगा। और तीसरी तरफ है जो यूनाइटेड किंगडम जो है वहाँ पे नीले रंग दिखाई देती है और लाल रंग दिखाई देते हैं। तो नीले रंग जो है वो जन्नत की तरफ इशारा करते हैं और लाल रंग जो है
वो जहन्नम की तरफ इशारा करते हैं, यानी कि बरतानिया में जन्नत और जहन्नम दोनों ही है। नीले रंग और लाल रंग की जो लेम लॉजिक है वो तो देने से पहले तो सोच लिया करो मेरे भाई। ओके, तो अब मैं अगले वक्त में बात करती हूँ पॉइंट नंबर 6 तक बात की थी। पॉइंट नंबर 7 में आती हूँ। पॉइंट नंबर 7, तो पॉइंट नंबर 7 में ये कहा गया है कि हमारे एक वन आई सिंबल विथ पिरामिड दिखाकर अल्मा जैकब ये कहता है कि ये लूसीफर की आंखें हैं। तो हमेशा में लूसीफर का वन आई सिंबलिज्म को लूसीफर की आंखें कहने से इनकार करते आई थी, लेकिन आज जब मैंने गौर की है तो पता चला कि इस वीडियो बनाने वक्त जब मैंने गौर की है तो पता चला कि ये वन आई सिंबलिज्म की जो एक आँख दिखा रहे हैं उसकी साइज ही है 2 किलोमीटर की, जबकि कई सारे लोग इंसानों की आंखें 2.5 इंच होती हैं। तो यहाँ 2 किलोमीटर साइज की आंखें दिखाई देती है। कितना बड़ा आंख है। तो शैतान की मुंडी तो इतनी बड़ा नहीं हो सकता। ओके, तो उसके बाद आगे जाती हूँ। पॉइंट नंबर 8, रोबोट कैन कंटेन्स लूसीफर सिस्टम। तो अल्मा जैकब जो सीन रेडी फॉर इट स्टार्ट की थी वहाँ पे बिस्मिल्लाह भी ये कॉन्सेप्ट क्लियर की गई है। ये रोबोट के जरिए लूसीफर की सिस्टम को प्रमोट किया जा रहा है। जबकि है तो मेरा मानना तो ये है कि रोबोट जो है वो एक टेक्नोलॉजी है और लूसीफर जो है वो एक शैतान है। और रोबोट कैसे लूसीफर की सिस्टम को प्रमोट कंटेंट कर सकते हैं। लूसीफर को तो खुद ही नहीं चाहते कि टेक्नोलॉजी आगे बढ़ पाए, वरना हमारा जो इंसानों को जो गुमराह किया जा रहा था टेक्नोलॉजी की मदद से ऐसा नहीं होगा। तो ये थी मेरी पॉइंट। ओके, पॉइंट नंबर 9, he is a killer means Lucifer a robot। तो अल्मा जैकब का कहना है कि रेडी फॉर इट वीडियो में जो एक लिरिक्स की एक सेंटेंस लिखा गया है बिस्मिल्लाह में ही शुरू की जा रही है कि न्यू ही इज ए किलर। तो यहाँ पे किलर का अगर किलर और अल्मा जैकब का कहना है कि यहाँ पे किलर का जो मतलब है तो लूसीफर है, तो लूसीफर को शो की जा रही है। लेकिन मैंने जब इन वीडियो पूरी तरह से देखी है तो मुझे पता चला कि यहाँ पे जो किलर्स है वो जस्ट एक रोबोट्स हैं मेरे यहाँ। हाँ, तो यहाँ पे लूसीफर की बात कैसे शो हो रही है, जैसे पॉइंट नंबर 8 में कह चुकी हूँ। ओके, पॉइंट नंबर 10, रोबोटिक वर्ल्ड विथ चाइनीज लैंग्वेज। तो यहाँ पे जिस सीन को शूट की जा रही है थी वहाँ पे लूसीफर वहाँ पे तो जो सीन थी पूरे एक दुनिया दिखाई गई थी पूरी तरह से रोबोटिक्स थी और वहाँ पे जो लैंग्वेज लिखी गई थी वो चाइनीज लैंग्वेज में थी। ओके, पॉइंट नंबर 11,
डिज्नी रोबोटिक वर्ल्ड। तो यहाँ पे रोबो जो कंट्रोलर टेलर स्विफ्ट जो है और जो प्रिजनेट टेलर स्विफ्ट जो है, दोनों ही रोबोट्स हैं। तो प्रिजनेट टेलर स्विफ्ट परियों की तरह बन रही है, तो घोड़े पे चढ़ के जा रही है और उस घोड़ा बाद में यूनिकॉर्न बनते फिर रहे हैं। और जब शीशे की कैद खाना तोड़कर तोड़ा जा सकता है, तो उसके बाद प्रिजनेट टेलर स्विफ्ट जो प्रिजनेट फैमिली रोबोट है, जो जन्नत की ऊंचाई तक बैठ जाती है। मतलब ये सीन पूरी तरह से डिज्नी से मूवीज को कॉपी की जा रही है। तो ये पूरी तरह से डिज्नी रोबोटिक वर्ल्ड है मानी जाएगी। तो ओके, तो अगले पॉइंट में बात करती हूँ डिज्नी रोबोट फाइनल। पॉइंट नंबर 12, डिज्नी रोबोट फाइनली बीट रोबो कंट्रोलर एंड गॉट फ्रीडम। तो यहाँ पे डिज्नी रोबोट जो है, यानी कि ये जो वाइट रोबोट्स हैं, जो ये रोबो कंट्रोलर यानी कि ब्लैक रोबोट जो है, जो कंट्रोलर के रूप में है, उनको शीशे तोड़ने के जरिए उसको हरा देती है और अपने आप आज़ाद हो जाती है। तो पॉइंट नंबर 13, 8991। यहाँ पे अल्मा जैकब का कहना है कि 89 सही लिखा हुआ है, लेकिन 91 जो उल्टा लिखा हुआ है, जैसे कि शैतान उल्टा कहते हैं, तो 91 को उल्टा कर देखा जाए तो 19 ही निकल आते हैं। और 1989 में टेलर स्विफ्ट पैदा होती हैं। तो यहाँ पे रोबोटिक्स की बात करें तो यहाँ पे होंडा ई रोबोट्स के जरिए हमें सन 1989 में पहली बार पहली बार जो ऐसा रोबोट बनाया गया था जो टेक्नोलॉजी में हमसे आगे निकल जाए है। और वहाँ पे अमेरिका के तौर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल की गई थी। और वो जो रोबोट था वो 2 पैर वाला था। और उसी वक्त जो दूसरा मॉडल था वो डायनासोर रोबोट्स की मॉडल था। हाँ, और शैतान को रोबोट्स पसंद नहीं है, इसीलिए रोबोट्स के खिलाफ शैतान हमेशा आवाज़ उठाते रहते हैं। तो है तो सन 1919 जो है वो बहुत अच्छी रस्म है, इसे नष्ट मत करो मेरे भाई, ये बहुत कीमती है। ओके, खैर पॉइंट नंबर 14, टेलर स्विफ्ट जो है, अल्मा जैकब को शुरू से ही कह रहा है कि टेलर स्विफ्ट जो है वो आपके गाने के तौर से शैतानिज्म को प्रमोट करते हैं। वेल, तो मेरी राय है कि टेलर स्विफ्ट जो है वो शायद ऐसा नहीं कर सकती। इसके पीछे 2 वजह है। एक वजह ये है कि टेलर स्विफ्ट की जो नेट जायदाद की कीमत है वो 36 करोड़ US डॉलर।
सन 2019 के हिसाब से, जो कि एक शैतान की पूजा करने वाले के लिए बहुत कम है, और इतना कम है कि शायद पता ही ना, शैतान को खुश भी ना कर पाए। और दूसरे जो है वो है रोबोट्स। दूसरे जो है वो है रोबोट्स, जो रोबोट, वहाँ पे रोबोटिक्स का इस्तेमाल की गई है। तो रोबोट्स जो है वो इंसान की सारे तमन्ना पूरी कर देते हैं, और इंसान ऐसे कई सारे तमन्ना पूरे करने वाले होते हैं जो इंसान ने कभी किया ही नहीं। और रोबोटिक्स की बात करें तो हाल ही में मार्स पे अमेरिकन साइंटिस्ट नासा मार्स पे अपनी रोबोट को भेज रहे हैं, और उसका मकसद ये है कि वहाँ पे जो जिंदगी के जो अस्तित्व है, यानी कि बायोफ्यूल्स, अगर बायोफसल्स अगर मिल जाए तो उसी के बारे में ढूंढने लगते हैं। तो है, और रोबोट्स के जरिए ऐसे कई बम को डिफ्यूज किया जा सकता है जो इंसान मासूम इंसानों को कत्ल करने वाले होते हैं। तो शैतान क्या ये चाहेगा कि इंसानों की रक्षा करे, या फिर दुनिया बहुत खूबसूरत रहे? नहीं ना, बल्कि शैतान यही चाहेगा कि कैसे भी करके इंसानों की जो खूबसूरती है और धरती की जो खूबसूरती है वो मिटा दें। ओके, तो पॉइंट नंबर 14 के बारे में बात कर चुकी हूँ। अब पॉइंट नंबर 15, वहाँ पे एक लिरिक्स है, इफ ही इज गोस्ट देन आई कैन बी फैंटम। मतलब अगर वो भूत है, चुड़ैल है, तो मैं भी ऐसी मान सकती हूँ जो किसी को दिखाई नहीं देती या फिर किसी की अस्तित्व में भी नहीं है। तो यहाँ साफ मत, यहाँ हम नंगे आंखों में देखें तो साफ मतलब देखा जा सकता है कि दुनिया में कोई भी भूत नहीं है, बल्कि भूत ऐसी चीज़ है जो दुनिया में जिसका कोई वजूद ही नहीं है, जो बेवजूद है। लेकिन आल्मा चेकअप का कहना है कि मैं शैतान, अगर वो भूत है तो मैं शैतान मान सकती हूँ, लेकिन जो किसी को दिखाई नहीं देती। लेकिन दूसरी बात ये कहता है कि फैंटम जो है वो ऐसी चीज़ है जो किसी को दिखाई नहीं देती और जिसका अस्तित्व का वजूद ही नहीं है, जिसका कोई वजूद ही नहीं है। मैंने जब फैंटम को पब्लिकली रिसर्च की थी तो पता चला कि फैंटम का मतलब भूत है। तो रिदम, लिरिक्स की रिदम को मिलाने के लिए एक जगह पे गोस्ट लिखा गया है और दूसरी जगह पे फैंटम लिखा गया है। ओके, तो अब पॉइंट नंबर 16 पे आती हूँ। ब्लैक ड्रेस contains positive attitude
विचक्राफ्ट ब्लैक ड्रेस इज कोइंसिडेंस। तो आलमा जैकब का कहना है कि यहाँ पे टेलर स्विफ्ट ने काले कपड़े पहन रखे हैं, और काले कपड़े जो है वो सिर्फ चुड़ैल लोग पहनते हैं। अच्छा, काले कपड़े जो है वो क्या सिर्फ चुड़ैल लोग ही पहनते हैं? नहीं ना। मैंने अच्छा, आप अगर कई ऑर्थोडॉक्स की रब्बी को देखोगे या फिर ऑर्थोडॉक्स पादरी को देखोगे या फिर ऑर्थोडॉक्स पास्टर, तो आप नोटिस करोगे कि उनकी जो ड्रेस है वो भी काले कपड़ों की है। और कई सारे मिलिट्री कमांडोस है या फिर शेरिफ है जिनकी ड्रेस कोड ही ब्लैक है। और ब्लैक जो है वो पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाते हैं, कॉन्टेंट्स करते हैं है। तो जो इसलिए जो ब्लैक कपड़े पहनने वाले होते हैं तो है वो उन पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास पॉजिटिविटी है। अगर पॉजिटिविटी ना होती तो ब्लैक ड्रेस पहनते ही क्यों है मेरे भाई? और वो चुड़ैल की जो ब्लैक ड्रेस है वो सिर्फ कोइंसिडेंस है और कुछ नहीं। पॉइंट नंबर 17, व्हाट इज द प्रॉब्लम विथ मैजिक? तो आलमा जैकब, तुमने कहा था कि मुकाशफा बाइबल की सूरा नंबर 21 आयत नंबर 8 में ये लिखा गया है कि चुड़ैल जो जादू करने वाले होते हैं वो जन्नत में कभी नहीं जाएंगे। तो जादू करने वालों के साथ तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? जो लोग जादू गरी करते हैं, क्या वो आज तक किसी को नुकसान पहुंचाया है? बल्कि नहीं ना, बल्कि नुकसान उन्हीं लोगों ने ज़्यादा पहुंचाया है जो जादूगरी ही ना करते हो, जो जादूगरी के सख्त खिलाफ हो। और तो ओसामा बिन लादेन और उमर बगदादी दोनों को जादूगरी बिल्कुल पसंद नहीं थे, लेकिन एंड ऑफ द डे इन दोनों क्या निकला? आतंकवादी। और दूसरी बात, एक रिलीजन में हम जो मिराकल देखी हुई मिराकल या फिर नबी की मौजज़ा कहते हैं, दूसरे रिलीजन वाले लोग उसे जादूगरी कहते हैं। क्योंकि उन दोनों को भी पता है कि जादूगर जो है वो शैतानिज्म को जादूगरी जो है वो उसका मतलब है खुद के दम पे सुपर नेचुरल को प्रोसेस करना। तो आलमा जैकब, पॉइंट नंबर 19, आलमा जैकब के हिसाब से जो स्नेक किया है उनमें से एक स्नेक किया है सन 2013, और सन 1919 में टेलर स्विफ्ट पैदा हुई है, और आने वाले वक्त पे कोई बड़ी हादसा होने वाला है। ओके, इनमें से एक ने किया है सन 2013। सन 2013 के मुताबिक इंडिया की जो क्रिकेट टीम है वो आईसीसी चैंपियनशिप जीत गई है। सन 2014 में नरेंद्र मोदी जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं।
और सन 2013 में शी जिनपिंग जो है वो चाइना की प्रेसिडेंट बन गए हैं। उसके बाद चाइना में तरक्की रुकी नहीं गई बल्कि चलती गई है। ओके, पॉइंट नंबर 20 आगे है 13। टेलर अल्मा जैकब का कहना है कि टेलर स्विफ्ट अपनी बर्थडे 13 तारीख है, इसलिए हमेशा 13 को इस्तेमाल करती हैं। और इल्यूमिनाटी का जो ब्लड लाइन जो है वो 13 ही है। ओके, इसके साथ मैं और एक हादसा में बताती हूँ। अगस्त महीने की 13 तारीख सन 1947 वो दिन आखिरी तारीख था जब अंग्रेजों ने पाकिस्तान पे राज की है। उसके बाद अगस्त महीने की 14 तारीख को पाकिस्तान को आज़ादी मिली और अगस्त महीने की 15 तारीख को भारत को आज़ादी मिली। पॉइंट नंबर 21, सिंगल 9 कैन प्रोवाइड 666। यहाँ पे अल्मा जैकब का कहना है कि यहाँ पे एक 9 दिखाई गई है और 9 को अगर उल्टा जा सके तो 6 होते हैं हम, और 666 जो है वो मार्क ऑफ द बीस्ट है, मुखालिफे मसीह के दिन है। हाँ, मुखालिफे मसीह का अगर दिन भी हो तो एक 6 से क्या होता है, तो 666 होना होता है। और यहाँ पे 9 तो है, तो 9 है, तो 666 कहाँ से आ गई है ये मुझे नहीं पता। पॉइंट नंबर 22, मिडल ऑफ नाइट। तो अल्मा जैकब का कहना है कि मिडल ऑफ नाइट में चुड़ैल लोग जो है वो जादू टोना करते हैं और चुड़ैल लोगों के लिए फेवरेट वक्त है, चुड़ैल लोगों के लिए अच्छी वक्त है। तो उसके साथ मैं एक कोइंसिडेंस में बता दूं कि मिडल ऑफ रातों के मिडल ऑफ नाइट जो है की वक्त जो है वह उस वक्त उल्लू भी जागते आने वाले होते हैं और जो शेरिफ कांस्टेबल वाले होते हैं ना वो भी जागते हैं। तो अगर वो जो नहीं जागे होते तो पता नहीं क्या हुआ होता। आप यहाँ पे फिर से मैं अपना वक्त बताती हूँ। ओके, पॉइंट नंबर 23, ready for it is not dedicated to grace rank for Lucifer. Moreover, it was dedicated to beat Lucifer army. यानी कि रेडी फॉर इट में मैं जब रेडी फॉर इट देखी थी जहाँ तक वहाँ पे मुझे जो मेरा जो ओपिनियन है वो ये है कि रेडी फॉर इट जो है वो लूसीफर के सामने अपनी रैंक को इंक्रीज करने के लिए नहीं बनाई गई थी, बल्कि लूसीफर की जो बुराई जो है उनको कैसे शिकस्त दिया जा सकता है उनके बारे में अच्छी तरह से डेडिकेशन की गई थी। खैर कुछ लोग की तो अलग दुनिया है, उसके बारे में बात ना करें तो बहुत मेहरबानी होगी। वेल, पॉइंट नंबर 14। तो अल्मा जैकब वहाँ पे एक प्रिजोनेट फैमिली रोबो की मुंह में एक तारों की कुछ सीक्वेंस बिखरते हुए दिख रहे थे, वो सांप की तरह दिखाए गए थे।
और चाइनीज गॉडेस जो है वहाँ पे भी उसका सर भी सांप था, सांपों की तरह था। फिर उसकी वो आधा सांप थी और नागिन थी, और जो टेली कम्युनिकेशन और यहाँ पे जेनेसिस 3 में लूसीफर को सांपों की तरह दिखाया जाता था। तो यहाँ पे आप क्लियर कर दीजिए कि ये बाकी सांपों की तरह दिखाया जाता था या फिर किसी रोबोट्स की ड्रैगन्स की तरह, ये क्लियर करे तो बड़ी मेहरबानी होगी। पॉइंट नंबर 25, every love I have known in comparison is a failure doesn't mean Lucifer love is great. Moreover, it's mean every love Taylor Swift known in comparison to Robo World is failure. तो आल्मा जैकब ये लिरिक्स की ये सेंटेंस को लूसीफर की तरफ प्यार का जिक्र के बारे में बताता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम जो अपना मकसद में आते हैं, हम जो अच्छी मकसद में काम करते हैं, वहाँ पे हम जो कामयाब हो पाते हैं वो है, जैसे कि रोबोट वर्ल्ड के जो जरिए जो दुनिया में अच्छा ही लेकर आना चाहते हैं, उनकी नज़र में बाकी सारे प्यार जो है वो झूठा है। तो टेलर स्विफ्ट के 12 बॉयफ्रेंड है तो है, इसका मतलब क्या है? तो भाई लापेट भाई अमेरिका में भी लापेट लास्ट साइड होता है, लापेट फास्ट साइड तो नहीं होता। ओके, पॉइंट नंबर 27, लूसीफर कैन नॉट इंक्रीज द रैंक in this video. Robot beats evil and show high of success. तो यहाँ पे लूसीफर जो है वो अपने आप को इंक्रीज नहीं कर पाते हैं, तो अपने आप को इंक्रीज नहीं कर सकते, क्योंकि लूसीफर के साथ जीसस का लाफड़ा 36 का आंकड़ा तो चलता ही रहता है। इस वीडियो में साफ दिखाई देता है रोबोट जो है वो बुराई को ख़त्म कर रही है और हमें कामयाब की ऊंचाई को दिखाई देती है। और इसी तरह हकीकत में देखें तो हकीकत में भी रोबोट लोग लूसीफर को रोबोट लोग जो है वो सारी बुराई को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, और सारी बुराई को ख़त्म करने के लिए हम कामयाब भी होते हैं। ओके, अगला पॉइंट जो है वो पॉइंट नंबर 28, विच क्राफ्ट इज नॉट ए क्राइम। पहले ज़माने में बातनिया में है, अगर कोई विच क्राफ्ट करते हुए पकड़ी जाती है तो उसे जिंदा जला दिया जाता है। और अमेरिका में लोगों को किसी औरत की जायदाद को हड़पने के लिए जबरदस्ती उसे झूठे चुड़ैल घोषित किया जाता है, फिर क्या लोगों उनको मार दिया जाता है और जन्नत तक पहुंच और उसकी जायदाद हड़प ली जाती है। तो यहाँ पे विचक्राफ्ट जो है वो कोई क्राइम नहीं है। पहली बात तो है विचक्राफ्ट के बारे में हमारा कोई नुकसान नहीं होता, और दूसरी बात जो है तो आजकल विचक्राफ्ट को मारने के बहाना ढूंढकर कई सारे गलत काम भी होते हैं जो धर्म के नाम पे की जाती हैं। सो मुझे नहीं लगता विच को मारने के कोई हालात होगा। और आखिरी पॉइंट है जो है वो फेमी रोबोट्स जिनकी जो सफ़ेद फेमी रोबोट्स जो वाइट फेमी रोबोट्स गॉट टॉप इन हाई
इट शो द फीलिंग ऑफ सक्सेस। यानी कि फेमी रोबोट जो है वो टॉप पे हाई पे पहुंच चुकी है और कामयाबी उसे महसूस हो रही है। तो आलमा जैकब यहाँ पे भी चुड़ैलपंथी को घुसा देते हैं, जबकि यहाँ पे हकीकत में कहता ही ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे फेमी है, यहाँ पे तो बस साइंस और फिक्शन और ह्यूमैनिटी की बात होती है। यहाँ पे रिलीजन मत घुसा करो मेरे भाई। ओके, आज के लिए बस इतना ही है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और इस वीडियो चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और नहीं करना है तो आपकी मर्जी। तो अब मैं एंडिंग लगाऊंगी और अगले वीडियो में मिलूंगी। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। يا ساري يا خبريني يا